जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी के लिए क्वेश्चन पेपर, जो कि ये फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन का। और ये जो पेपर है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब ये है कि आपके आर्मी के एग्जाम में कुछ चेंजिंग हुआ है, सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। उसके अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है, जिसमें कि जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, ताकि आपको ऐसे ही क्लास आपको फिर से दोबारा मिल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू, और हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ जाए। इसीलिए क्लास को अभी फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक सब्सक्राइब करिए, और फिर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। देखिए, जहां भी आप लोगों को लगे कि मैं स्पीड में बोल रहा हूं, क्लास स्पीड जा रहा है, तो आप वीडियो को वहां पर पॉज कर लीजिएगा मेरे आंसर करने से पहले। चलिए आगे जो है, इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूँ। नालंदा जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये आपका नालंदा में है, ठीक है। और नालंदा कहाँ पर है, तो बिहार में है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो कि पहले ये बंद हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, लेकिन फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है, जिसको कि जुलाई 22 यानी कि 22 जुलाई को 1947 में अपना लिया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये है कमल। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत में कौन सा राज्य है जिसे उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी में अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये उगते हुए सूरज का राज्य है। तो अभी आपके पास एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो डूबते हुए सूर्यास्त वाला स्टेट किसे कहा जाता है। ये तो उगते हुए सूरज का स्टेट कहा जाता है, लेकिन डूबते हुए सूरज का स्टेट कौन सा है इंडिया का, आप मुझे कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। आगे है कि भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप डॉट बिल्कुल नहीं आप होइएगा, क्योंकि इसका आंसर पहले जो बहुत सारे बच्चे 22 करते थे, लेकिन अब ये 25 हो चुका है, तो 25 आप दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है, वह कौन सा मंदिर है जो विश्व धरोहर स्थल में के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो कौन सा इंडिया का ये मंदिर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क कोणार्क का है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। ये कब किया गया था, कब अपनाया गया था। तो ये 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप लोगों को पता होगा। और इसमें एक पॉइंट और है, ये जो थे 1950 से 1962 तक, ठीक है, राष्ट्रपति रहे थे। ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आगे है, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल के 3 प्रमुख नेता कौन हैं, जिसे कि लाल बाल पाल कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, जहाँ लगे आपको वीडियो को थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप आंसर देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कंफ्यूज मत होइएगा। जब डायरेक्टली ऐसा बोल दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप डायरेक्टली आप राजस्थान करिएगा। लेकिन ये याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए, राजस्थान जो है आपका एरिया में सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन वही बोल दे कि जनसंख्या में, यानी कि पॉपुलेशन में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन में अगर बोलेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगर एरिया में बोलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे दिया बिना कुछ बताए हुए यहाँ पर। तो आप नोट करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर इसमें से कौन सा है। आगे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। भारत में संविधान लागू होने की तारीख क्या है। तो भारत में संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 को
हमारा ये संविधान लागू हो गया था। लेकिन अपनाया कब गया था, तो ये भी नोट कर लीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम ये भी आ जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 49 को ये अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो आगे आते हैं, अगला में है कि भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न जो है कब से शुरू किया गया था, तो भारत रत्न जो शुरुआत किया गया था ये आपका 1954 से किया गया है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहीं कहीं पर आपको WC बनर्जी की भी देखने के लिए मिल जाएगा, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा नदी प्रणाली कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए गंगा जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। किसकी अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दूसरा चरण शुरू हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी है, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल किसके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है कि भारत में स्थित कच्छ कौन से राज्य में है, यानी कच्छ जो लोकेशन है वो कौन से राज्य में है, ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, कच्छ याद रखिएगा। आगे है गोलपुरी माफ कीजिएगा गोलमुड़ी क्षेत्र किस राज्य में है, कच्छ तो भी देखा आपने गुजरात में है और गोलमुड़ी जो है ये आपका झारखंड में है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर है। आगे है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी कि हु आर द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। आगे है कि भारत के संविधान का प्रमुख लेखक कौन है, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन सा होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में है कौन से गैस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है, अर्थशास्त्र में संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन अगर इकोनॉमिक्स जब बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कौन कौन सा है, तो ये मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पर ले लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि पानी में घुलने वाला गैस कौन सा है, देखिए तो याद कर लीजिए, पानी में घुलने वाला गैस जो होता है वो ऑक्सीजन होता है यानी O2 कहते हैं और CO2 होता है, ठीक है ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये नहीं रहे तो आप ऑक्सीजन ले लीजिएगा, ऑक्सीजन रहेगा तो पानी वाले में घुलने वाला गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है यानी एग सेल होता है, कहीं कहीं पर आपको ओवम भी देखने के लिए मिल जाएगा इसके बदले में, बात तो एक ही है, अंडाणु ही इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाता है। आगे है, सर्वप्रथम पानी के द्रव्यमान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ बायोनेसी, तो ये किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होते हैं। आगे है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो ये विटामिन जो प्राप्त होने वाला है विटामिन डी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो सूर्य की रोशनी से मिलता है, धूप से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑक्सीजन गैस अभी मैंने बताया था O2 होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे है, कौन सा तत्व पानी में घुलने योग्य नहीं है, कौन सा तत्व जो है पानी में नहीं घुलता है, तो ठोस जो होता है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं तेल, देखिए सोडियम घुल जाता है, आपका शर्करा यानी कि शुगर घुल जाता है, नमक घुल जाता है, लेकिन तेल नहीं घुलता है पानी में, ठीक है, पानी में तैरने लगता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे है कि सभी खगोल शास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध यथार्थवादी खगोल शास्त्री कौन है, यानी कि जो फेमस जो एस्ट्रोलॉजर है जो सबसे प्रमुख है वो कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में गैलीलियो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर है।
आगे है कि ज़्यादातर बर्फीले क्षेत्र में किस पादपों से भरे होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है ना, तो आइसी होता है रीजन, उसमें कौन सा पौधे पाए जाते हैं, कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो यहाँ पर पाइन वृक्ष देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर आंसर। आगे है कि रक्त का पीएच मान मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है ना 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है 7.4, यानी 7.4 जो है रक्त का पीएच वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, रक्त का पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। आगे है कि सौरमंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसे वेनस को यानी कि शुक्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि मांसाहारी पौधे का एक उदाहरण कौन सा है, तो मांसाहारी पौधे में आपका यहाँ पर ऑप्शन में से देख सकते हैं ये वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये मांसाहारी प्लांट है। इसके अलावा एक और आप नोट कर लीजिए, पीचर प्लांट, ठीक है, पीचर प्लांट ये भी क्या होता है आपका ये आपका मांसाहारी है पौधा है, तो ऑप्शन आप दोनों याद रख लीजिएगा, वीनस प्लांट या और पीचर प्लांट, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पानी को विशेष बनाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उच्च बर्फीले तापमान की, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर उच्च गर्मी, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर है, ठीक है। जब भी आप लोग आंसर दीजिएगा तो आंसर देने में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी ऊंचाई 6 मीटर और आधार जो है 4 मीटर होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, तो 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। अब देख सकते हैं कि आपका A1/2 हाइट है 6 और बेस है 4, तो काट दीजिए यहाँ पर 4 2 तिया 6 4 तिया 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो मैथ में आपको ज़्यादा टाइम लेना लगता है तो आप लोग देख के कीजिएगा, ठीक है। आगे है कि 200 का 8% क्या होगा, देखिए 200 का 8%, 8 बटा में इतना 8 दूना में 16, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके जब एग्जाम आने वाला है ना, तो इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन जो लगाना है यहाँ लगाइए, एग्जाम जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे है कि 150 का 60% क्या होगा, 150 का 60%, 60% मतलब 60 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा, 5 के 90, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है, यदि 7 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ा जाए तो पुस्तक पढ़ने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्टली क्या करिएगा आप लोग 300 में 7 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 तिया 21, यानी कि लगभग 43 दिन, देखिए 42.9 के आसपास आता है, लेकिन आपको यहाँ पर 43 करना है, ठीक है ना, दिन तो आधा नहीं होता है ना, इसीलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि किसी आयत की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक है, चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल, तो लेंथ दिया गया आपको 8 और ब्रेथ दिया गया आपको 6, 8 6 48 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि वर्ग की लंबाई 4 मीटर है, वर्ग की लंबाई 4 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, तो याद कर लीजिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है 4 मीटर, 4 गुना में भुजा होता है, यानी कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू में साइड होता है, 1 साइड होता है, तो 4 गुना में कितना है 4, 4 चौका 16, 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलें, यानी कि 10 गुना में 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है, इसलिए 10 किलोमीटर है तो 10 गुना 1000 में हो जाएगा, यानी कि 10,000 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। त्रिकोण का कुल मान कितना होता है, यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है, तो याद कर लीजिए 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है।
आगे है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का माप क्या होता है। समांतर रेखा मतलब क्या, ऐसे रेखा समांतर, तो इसमें जो बीच की दूरी होती है ना, इसको चौड़ाई कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को चौड़ाई कहा जाता है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। आगे है कि एक संख्यात्मक श्रृंखला में 4, 8, 12, 16 है, तो नवी संख्या क्या होगा। देखिए 4, 8, 12, 16, यानी संख्या पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। देखिए मैं ये फार्मूला के साथ होता है, लेकिन ये फार्मूला इसमें नहीं लगाना है, मैं फार्मूला डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन को। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस सब में क्या 4 का डिफरेंस है ना। तो देखिए पहला, दूसरा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 4 गुना 9, नमा पूछ रहा है ना, 4 नमा 36, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, एक बना लीजिए आप लोग, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आगे है कि एक आयताकार टेबल की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अभी मैंने बताया था लंबाई गुना में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, इसलिए 12 गुना में 9, 12 नमा 108 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि समीकरण इतना को सॉल्व करना है, तो 2x प्लस में 4 इक्वल टू 12 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 4, इसको इस तरफ करेंगे, ये 8 हो जाएगा। 2x बराबर में x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा में 2, यानी काट के 4। ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया गया है। आगे है कि समांतर रेखाएं कितनी बार मिलती हैं। देखिए समांतर रेखाएं ऐसे रहेगा ना, ये कभी नहीं मिलेगा, कितना भी दूरी जाएगा कभी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है, x का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, यानी हो जाएगा 6, ये 2x है, x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, काट के 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन लाया है, और क्लास अच्छा लगा है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, लाइक नहीं करा है तो लाइक यहाँ से आप लोग अभी कर लीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बने, मैं आप लोगों की क्लास और जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।